बहुत सारे बच्चों को मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन में डाउट आते हैं, बट आज की वीडियो के बाद नहीं आएंगे। सिर्फ 20 मिनट में सारे के सारे टॉपिक विद न्यूमेरिकल करने वाले हैं और बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स के साथ करने वाले हैं। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं और कभी नहीं भूलोगे भाई। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये सब जो टर्म्स हैं इन्हें कंसंट्रेशन टर्म बोलते हैं और ये सॉल्यूशन का पार्ट होता है। सॉल्यूशन किसे कहते हैं? जब आप सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स कर देते हो तो एक सॉल्यूशन बन जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। जैसे कि आपने शुगर सॉल्यूशन बना दिया, मीठा पानी बना दिया, तो उसमें चीनी जो होती है वो कम अमाउंट में है तो वो सोल्यूट कहलाएगा, जो पानी है वो ज़्यादा अमाउंट में है तो वो सॉल्वेंट कहलाएगा, है ना। अब ये सब क्या है? कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, जो मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है सर? अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट हैज बीन डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। एक गिवन सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट है। जैसे आपने मीठा पानी बनाया, कभी आप बोलोगे ना कि ये ज़्यादा मीठा बन गया, ये कम मीठा बन गया, या ठीक ठीक मीठा है। ये जो आप बोलो ना, ज़्यादा मीठा, कम मीठा, ठीक ठीक मीठा, मीठा चलो अच्छा वर्ड नहीं है, ज़्यादा नमकीन, कम नमकीन, ठीक ठीक नमकीन, तो ये सब क्या है? ये कंसंट्रेशन है। ज़्यादा नमकीन मतलब ज़्यादा नमक डाल रखा है, कम नमकीन मतलब कम नमक है। ये जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, कम ज़्यादा जो भी है, इसी को हम कंसंट्रेशन बोलते हैं और इन्हीं को एक्सप्रेस करने के लिए मोलैरिटी, मोलैलिटी वगैरह का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ मास हैं जो आप लोगों ने क्लास 10th में भी याद किए होंगे या 9th में भी। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का मास आपको याद होना चाहिए। अब 2-3 वर्ड्स हैं जो आप लोग बार बार रिपीट करोगे। यहाँ पर सबसे पहले एक वर्ड आएगा मोलर मास, या कह लीजिए मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास का मतलब क्या होता है? सभी एटॉमिक मास का आपने सम कर देना है। फॉर एग्जांपल आपको कोई बोले HCl का मास निकाल दो, तो कैसे निकाल लोगे? HCl का मोलिकुलर मास, हाइड्रोजन का मास होता है 1 और Cl का मास होता है 35.5। ये दे रखा है, ध्यान दीजिए, ये दे रखा है। तो इसका मोलिकुलर मास कितना आ जाएगा यहाँ से? 36.5। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बोल दे H2O का मोलिकुलर मास निकाल दो, तो H2 का मोलिकुलर मास कितना होगा? हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा। एंड ऑक्सीजन का मास अगर आप ध्यान दो तो ये दे रखा है, कितना दे रखा है? 16। तो इसका मोलिकुलर मास आ जाएगा 18। मोलिकुलर मास कह ले या मोलर मास कह दो, ठीक है। जैसे आपको कोई बोल दे कि H2SO4 का मोलिकुलर मास निकाल लो, तो हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा 2, सल्फर का होता है 32 एंड ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 64। इन सब का जो सम करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 98। एक और टर्म यहाँ पर आएगी, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स एक टर्म आने वाली है। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या होता है? वॉशिंग मशीन। क्या मतलब हुआ वॉशिंग मशीन का? गिवन मास बाय मोलर मास। जैसे आपको कोई बोलता है कि 90 ग्राम H2O है, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो, तो कैसे निकाल लोगे? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या रहता है भाई? वॉशिंग मशीन, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है? 90 और H2O का मोलर मास या फिर मोलिकुलर मास कितना आया है? 18। तो 18 5 जा, यहाँ से हो गया 5 मोल्स आ गए। नंबर ऑफ मोल्स निकालने को कोई आपको बोल दे 80 ग्राम ऑफ NaOH के अंदर, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या लिखवाया है मैंने आपको? वॉशिंग मशीन। वॉशिंग इज गिवन मास, गिवन मास कितना है? 80 और NaOH का मोलर मास कितना आएगा? Na का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। तो इन सब का सम कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। और यहाँ से कितने मोल्स बन जाएंगे हमारे पास? 2 मोल्स बन जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहली टर्म से, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या बोलती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अगर आपके पास 1 लीटर सोल्यूशन है, उसके अंदर आपने कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट डाले हैं, इसी को मोलैरिटी बोलते हैं। क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 1 लीटर सोल्यूशन। फॉर्मूला क्या होगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय में लीटर ऑफ सोल्यूशन, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसको हम B से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? यहाँ से इसकी यूनिट बन जाएगी मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर। अगर आपको ये भी याद ना रहे तो इसका नाम याद रखो। नाम क्या है? मोलैरिटी। इसका ET काट दो तो बन जाएगा मोलर। अगर आपको ये भी याद ना रहे तो इसका सिंबल याद रखो, कैपिटल M। और एक बात याद रखिए, अगर किसी भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आ रहा है तो वो टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी भी टर्म में वॉल्यूम आ रहा है तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। और किस तरह से डिपेंड होती है मैं आपको बताता हूं। टेम्परेचर कभी भी बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो जो मोलैरिटी है वो घट जाएगी। ये बात याद रखना, किसी भी टर्म में अगर वॉल्यूम आएगा तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है और वॉल्यूम बढ़ने से मोलैरिटी घट जाती है। अब यहाँ से अगर आपको कभी भी इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं इजीली, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या रहेगा मोलैरिटी के लिए? इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला रहेगा वॉशिंग, वेरी गुड, वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला। ये फॉर्मूला उसी से बनाया है हमने, ठीक है।
यहाँ पर WB का मतलब क्या होता है? WB का मतलब होता है मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट। MB का मतलब क्या होता है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और VML का मतलब क्या होता है? VML, VML का मतलब होता है वॉल्यूम इन मिलीलीटर। जनरली हमें वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया होता है, बट वॉल्यूम हमें किस में चाहिए होता है? वॉल्यूम हमें चाहिए होता है लीटर में। तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 लगता है, वो नीचे लगता है ऊपर चला जाता है भाई। अगर इन केस आपको कभी वॉल्यूम लीटर में दे रखा हो तो ऊपर 1000 लगाने की जरूरत नहीं है, तब सिंपल वॉल्यूम लिखा जाएगा। क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ज्यादा वाइब आएगी। 20 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजोल्व टू मेक 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन, कैलकुलेट इट्स मोलैरिटी। आपको मोलर मास दे रखा है, मोलर मास मैंने कैलकुलेट करना सिखा भी दिया है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला? वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला। जस्ट फॉर फन बनाई गई ट्रिक्स हैं, इजीली याद रह जाती हैं। वॉशिंग का मतलब होता है मास ऑफ सोल्यूट। और कितना मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है भाई आपको मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है 20 ग्राम। मोलर मास कितना दे रखा है? NaOH का मोलर मास आपको दे रखा है 40 इंटू में 1000 बाय में वॉल्यूम कितना दे रखा है भाई? 500। तो कर दो ना यार, 500 टू जा 1000, 20 टू जा 40, 2/2 दैट इज 1। और मोलैरिटी यूनिट क्या होगी? मोलैरिटी यूनिट होगी कैपिटल M। आगे बढ़ते हैं। 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजोल्व टू प्रिपेयर 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट दी मोलैरिटी। अगेन मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी का इजीएस्ट फॉर्मूला क्या है? अगर कभी भी न्यूमेरिकल करने हैं तो इजीएस्ट फॉर्मूला रहेगा वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला। वॉशिंग का मतलब क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है आपको? 5.85। और मोलर मास कितना दे रखा है? NaCl का मोलर मास खुद से भी निकालना आ जाना चाहिए वैसे तो आपको। Na का एटॉमिक मास होता है 23 और Cl का एटॉमिक मास हुआ करता है 35.5। जब आप इसको सम करोगे तो ये आपका आ जाएगा 58.5 इंटू में 1000। एंड वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको? 500। इसका डेसिमल हटाओगे ऊपर 10 जाएगा, इसका डेसिमल हटाओगे अपॉन में 100 आ जाएगा। ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 00 से 00, ये 00 से 00, ये आ गया 1/5। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1/5 इज 0.2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है एक क्वेश्चन तुम खुद से करना चाह रहे हो, करना भी चाहिए है ना, वरना कैसे ही मुझे पता चलेगा कि तुम्हें समझ में आ गया है। एक क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, कमेंट सेक्शन में पॉज कर देना है वीडियो को और आंसर लिखिएगा। 49 ग्राम H2SO4 इन 200 मिलीलीटर सॉल्यूशन। आप लोगों को इसकी मोलैरिटी निकालनी है। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट टर्म मोलैरिटी से बिल्कुल मिलती जुलती टर्म होती है मोलैलिटी, बस इसमें एल आ जाता है, थोड़ा सा अलग है। क्या है भाई? अगर आपके पास पहले तो बात है सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्वेंट होगा। उसमें सॉल्यूशन में डिस्कस होता था, इसमें सॉल्वेंट में डिस्कस होगा। और यहाँ पर सॉल्वेंट का मास लेना है, उधर वॉल्यूम लेना था, इधर मास लेना है। उधर पर लीटर सॉल्यूशन था, इधर पर किलोग्राम सॉल्वेंट है। उधर पर लीटर सॉल्यूशन होता था, इधर पर किलोग्राम सॉल्वेंट है। मोल वर्ड आ रहा है तो मोल तो आएगा ही, है ना, मोल का रोल तो रहेगा ही। तो मोल है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर किलोग्राम सॉल्वेंट। मोलैरिटी था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी है, मोलैलिटी में क्या आता है? मास, और मास भी किसका होता है? सॉल्वेंट का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर किलोग्राम सॉल्वेंट। बेटा जहां भी मोल वर्ड आएगा वहां पर मोल की बात की जाएगी। इसमें मोल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर किलोग्राम सॉल्वेंट। यहां से फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई केजी ऑफ सॉल्वेंट। यूनिट क्या बन जाएगी इसकी? मोल्स पर केजी। अगर आपको ये भी याद ना रहे तो याद रखना इसका नाम मोलैलिटी है, उसमें से ईटी काट दो, मोलल बन जाएगा। अगर आपको ये भी याद ना रहे तो इसका सिंबल याद रखो, स्मॉल m सिंबल होता है, उसका सिंबल होता है कैपिटल M, इसका सिंबल होता है स्मॉल m। तो ये वॉल्यूम नहीं है इधर, है ना, वॉल्यूम नहीं है तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। आप लोग क्या लिख सकते हो? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अगर आपको कभी भी मोलैलिटी के न्यूमेरिकल्स इजीली करने हैं तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या रहेगा? वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी भाई? वॉशिंगटन से आएगी। एक एक बात का मतलब पता होना चाहिए। WB का मतलब क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट। MB का मतलब क्या होता है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। यहां पर सिर्फ एक चीज चेंज हुई है, WAG। W का मतलब होता है मास, A यूज किया जाता है सॉल्वेंट के लिए, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। एक बात रखना, सोल्यूट को रिप्रेजेंट किया जाता है B से एंड सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है
ए से। चलो इसके न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट दी मोलैलिटी। तो मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा भाई, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी भाई, वॉशिंगटन से आएगी, है ना। वॉशिंग इज मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट कितना है 9, है ना, जो चीज़ ऑब्वियसली जो लेस अमाउंट में है वो। बाय में मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है भाई, ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोलर मास कितना दे रखा है इन्होंने 180 इंटू में 1000, बाय में मास ऑफ सोलवेंट, और सोलवेंट क्या है यहाँ पे वाटर, याद रखिए यहाँ पर मास ऑफ सोलवेंट पुट करना है। बहुत सारे बच्चे गलती से सॉल्यूशन का मास पुट कर देते हैं, है ना। चलो यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं दे रखा है, सोलवेंट का मास पुट करना है मोलैलिटी के अंदर, तो याद आएगा 90। तो कर दो यार, 0 से 0 कट, इस 0 से ये 0 कट, 9 से 9 कट, 10/18 हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया 0.185 = 90, 0.55 मोलल, स्मॉल एम इसकी यूनिट हो जाएगी। आगे मूव करते हैं। 23 ग्राम ऑफ इथेनॉल इज डिजोल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी भैया, वॉशिंगटन से आएगी। वॉशिंग का मतलब क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट, कितना मास दे रखा है 23, मोलर मास कितना दे रखा है, मोलर मास आप देखो कि सोल्यूट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो इथेनॉल एंड वाटर में से क्या है, इथेनॉल है। वाटर यूनिवर्सल सोलवेंट होता है भाई, अगर आपको नहीं बोला गया तो आप समझ के चलना कि वहाँ पर सोलवेंट का रोल कौन प्ले कर रहा है, वाटर ही रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मोलर मास जो है इसका 46 इंटू में 1000, बाय में वाटर का मास कितना है 500 है, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 23 2 जा 46, जहाँ तक मेरा सुपर मैथ काम करता है, 2 5 जा 10 एंड 5 से 5 कट हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा 1 मोलल। आई नो एक क्वेश्चन आप खुद से भी करना चाह रहे हो और करना पड़ेगा भी भाई, तभी तो पता चलेगा तुम्हें कितना कंसेप्ट समझ में आया है। हाँ, 50 ग्राम CaCO3 इन 550 ग्राम सॉल्यूशन, कैलकुलेट इट्स मोलैलिटी। आपको इसकी मोलैलिटी निकालनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नॉर्मेलिटी, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, बट भाई मस्त समझ में आ जाएगा तुम्हें। देखो क्या होती है नॉर्मेलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एन से, है ना। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, उधर मोल्स होते थे, इधर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट है, इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। हमारे पास सोल्यूशन है पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और उसके अंदर कितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसोल्व कराए हैं। सर ये क्या है, मोल्स बता दिया था आपने, मोलर मास भी बता दिया था, बट ये ग्राम इक्विवेलेंट वाला सीन तो नहीं समझाया था, अभी समझाता हूँ, डोंट वरी। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। यहाँ से यूनिट क्या बन जाएगी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या फिर अगर आपको याद ना रहे तो इसका नाम याद रखो नॉर्मल, अगर आपको ये भी याद ना रहे तो इसका सिंबल याद रखो कैपिटल एन, ठीक है। इक्विवेलेंट पर लीटर या फिर कैपिटल एन या फिर नॉर्मल आप लिख सकते हो। और क्योंकि देखो बेटा इसमें नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ना। ये पर लीटर जो है, लीटर मतलब वॉल्यूम ही होता है, वॉल्यूम है, तो ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और टेम्परेचर डिपेंडेंट भी किस तरह से डिपेंडेंट है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब सर ये ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, मैं बताता हूँ कैसे निकलता है। अच्छा पहले मैं आपको ना इसका ईजिएस्ट फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर आपको कभी भी नॉर्मेलिटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं ना, तो इसका याद रखना, वॉशिंग इंजन 1000 में देगी विमला, जहाँ पर भी वॉल्यूम आ जाए तो विमला अपने आप ही आ जाएगी भाई। वॉशिंग इंजन 1000 में देगी विमला, ये होता है WB, ये होता है EB। WB का मतलब क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, है ना। EB का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। एंड VML का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम इन मिलीलीटर। और जब हम इन दोनों को सोल्व कर देते हैं ना, WB/EB, ये हमारे पास होता है ग्राम इक्विवेलेंट मास। सर ये इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा, इक्विवेलेंट मास निकालना सिखाता हूँ मैं आपको। इक्विवेलेंट मास का सिंपल सा फॉर्मूला होगा, इक्विवेलेंट मास अगर आपको कभी भी निकालना है, अगर आपको कभी भी क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, मोलर मास बाय एन फैक्टर, मोलर मास बाय एन फैक्टर। ये एन फैक्टर चेंज होता रहता है। अगर आपके पास कोई एसिड है
तो इसका फॉर्मूला रहेगा मोलर मास। एसिड में खास बात क्या होती है, इसको डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ H से। अगर आपके पास कोई बेस है, बेस के लिए इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा, मोलर मास। बेस की खास बात क्या होती है, उसमें होते हैं OH, तो आ जाएगा अपन में नंबर ऑफ OH। अगर आपके पास कोई सोल्ट है, सोल्ट किससे मिलके बनता है, सोल्ट इज अ मिक्सचर ऑफ कटायन एंड एनायन, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, मोलर मास बाय चार्ज ऑफ कटायन। सर थोड़ा डिटेल में समझाओ क्या कहना चाह रहे हो। जैसे कि हमें कोई बोल दे HCl का इक्विवेलेंट मास निकाल लो, HCl का इक्विवेलेंट मास, फॉर्मूला क्या रहेगा, मोलर मास। HCl का मोलर मास कितना आएगा, हाइड्रोजन का 1, Cl का 35.5, दैट इज 36.5। इसको डिवाइड कर दोगे, एसिड है, एसिड में खास बात क्या होती है 1, इसको 1 से डिवाइड कर दोगे। अगर आपको कोई बोल दे H2SO4 का इक्विवेलेंट मास निकाल लो, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, मोलर मास। मोलर मास कितना आएगा H2SO4 का 98 बाय में, क्योंकि ये एसिड है, एसिड में खास बात होती है H, तो इसके अंदर H कितने दे रखे हैं आपको, इधर आपको H दे रखे हैं 2, तो नंबर ऑफ H कितने हैं 2, तो यहाँ से इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा 49। थोड़ा बहुत समझ में आया, दोबारा समझाता हूँ। जैसे आपको कोई बोल दे NaOH का इक्विवेलेंट मास निकाल लो, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, हमेशा मोलर मास बाय N फैक्टर। मोलर मास, NaOH का मोलर मास कितना होता है 40 आता है, N फैक्टर। अब आप ये देखो कि NaOH है, NaOH में खास बात क्या है, NaOH एक बेस है, इसमें नंबर ऑफ OH देखे जाते हैं, और NaOH में कितने OH हैं भाई, एक ही है। जैसे आपको कोई बोल दे CaOH ट्वाइस है, इसका इक्विवेलेंट मास बताओ, कैसे बताओगे, आप ये देखो कि इसका मोलर मास कितना बन रहा है, इसका मोलर मास बनेगा 74 बाय में N फैक्टर। हमेशा अगर कभी भी इक्विवेलेंट मास निकालना है, मोलर मास बाय N फैक्टर। N फैक्टर मतलब उसमें खास बात क्या है, तब तो CaOH ट्वाइस है, इसमें OH खास बात है, कितने OH हैं 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। ठीक है, अब दो चीज़ों का इक्विवेलेंट मास आप लोगों ने मुझे बताना है, H3PO4 का एंड AlOH थ्राइस का इक्विवेलेंट मास, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, और ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आगे मूव करते हैं, हम देखो 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 इज डिजोल्व टू मेक 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन, कैलकुलेट दी नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी करनी है भाई, तो किस तरह से करेंगे, क्या सीन रहेगा बताओ। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, वॉशिंग इंजन, भाई 2 मिनट में सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। 1000 में देगी विमला। वॉशिंग का मतलब क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट कितना है 4.9 बाय में इक्विवेलेंट मास। H2SO4 का इक्विवेलेंट मास कितना आएगा, इक्विवेलेंट मास तो निकालना पड़ेगा सर। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मोलर मास बाय N फैक्टर। मोलर मास बाय में N फैक्टर। मोलर मास, H2SO4 का मोलर मास होता है 98, और इसमें N फैक्टर क्या है, वैसे तो आपको N फैक्टर दे भी रखा है, इनकेस ना दे रखा हो, कॉमन सेंस होनी चाहिए। H2SO4 एक एसिड है, इसके अंदर N फैक्टर रहेगा 2, तो इक्विवेलेंट मास कितना आ गया 98 बाय का 2 ऊपर चला गया, इनटू में 1000, और बाय में वॉल्यूम इन मिलीलीटर कितना दे रखा है 250। इसका डेसिमल हटा दोगे, अपॉन में कितना आ जाएगा 10, है ना। तो ये 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, और ये 5 टू ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 49 टू ज़ा 98, और ये 2 से 2 कट, ये आ गया 2/5। 2/5 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आएगा 0.4, और नॉर्मेलिटी की यूनिट याद नहीं है तो सिंपल याद रखो N, या फिर इक्विवेलेंट पर लीटर भी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 ग्राम ऑफ CaOH ट्वाइस इज डिसॉल्व्ड टू प्रिपेयर 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन, फाइंड द नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, क्या होता है नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, वॉशिंग इंजन 1000 में देगी विमला, है ना। वॉशिंग इंजन 1000 में देगी विमला। वॉशिंग का मतलब क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है 20 बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या रहता है, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मोलर मास बाय N फैक्टर। N फैक्टर, मोलर मास कितना है भाई 74 बाय में N फैक्टर। CaOH ट्वाइस का N फैक्टर कितना है, आप इधर ध्यान दो, तो इधर OH कितने हैं 2, तो N फैक्टर इधर 2 है, और वैसे दे भी रखा था इन्होंने 2 दे रखा था, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास हमारा आ गया 74 बाय का 2 ऊपर चला गया, इनटू में 1000 बाय में वॉल्यूम इन मिलीलीटर, कितना वॉल्यूम दे रखा है 500 दे रखा है, तो कट कर दो, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 5 2 ज़ा 10, है ना। और ये 2 किस पे जाएगा 237 हो जाएगा, तो कितना आ गया 40/37। तो अप्रोक्स मार के जो आंसर आएगा ना 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा,
ये बचेगा 1.0, ये 3 0, फिर 0, 1.08 नॉर्मल, अप्रोक्स इतना ही आंसर आएगा, बाकी आप लोग देख लेना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन खुद भी करना चाहोगे क्या? चलो कर ही लेना है, वरना तो कैसी बात बनेगी। 49 ग्राम H3PO4 इन 200 मिलीलीटर सॉल्यूशन, कैलकुलेट इट्स नॉर्मेलिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मोल फ्रैक्शन, नाम से क्लियर है, मोल्स की फ्रैक्शन है ना। क्या होता है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको कभी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालनी है तो फॉर्मूला क्या रहेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको कभी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालनी है तो फॉर्मूला क्या रहेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। जिसकी भी मोल फ्रैक्शन निकालनी है, जैसे कि मोल फ्रैक्शन हमें निकालनी है किसकी? इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है? मोए मोए। वैसे मोल फ्रैक्शन आजकल तो चल रहा है फा, मोल फ्रैक्शन ऑफ फा निकालनी है तो फॉर्मूला क्या रहेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फा बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन के बारे में 2-3 बातें याद रखना। नंबर 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1। बात नंबर 2, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। सो ये क्यों बोलो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर? भाई सिंपल सा कंसेप्ट तो समझाया था। टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जिसमें भी वॉल्यूम आ जाएगा अपॉन में, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब इसमें तो नहीं आया वॉल्यूम, वॉल्यूम वर्ड ही यूज नहीं किया हमने कहीं भी, है ना। तो ये है, ठीक है। और ठीक है भाई, आगे मूव करते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेन 2 मोल्स ऑफ वाटर, 3 मोल्स ऑफ इथेनॉल, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी है वाटर की, तो फॉर्मूला क्या रहेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। वाटर के मोल्स कितने दे रखे हैं? 2, बाय में सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब होता है मिक्सचर, मिक्सचर मीन सम, दोनों का सम कर दोगे तो आ जाएगा 2/5। अच्छा एक बात मैं भूल गया बताना, दैट इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। सर इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बाबू भैया, किसकी कोई यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती सर यूनिट? देखो इसमें ऊपर की तरफ भी मोल्स हैं, नीचे की तरफ भी मोल्स हैं, मोल्स से मोल्स कैंसिल हो जाएंगे, तो कोई भी यूनिट नहीं होती। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, तो आप लोग कर देना, ठीक है। चलो आपको पूछा गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, तो फॉर्मूला क्या रहेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल का? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इथेनॉल के मोल्स कितने दे रखे हैं भाई? इथेनॉल के मोल्स दे रखे हैं 3, ध्यान दीजिए ये दे रखे हैं। बाय में सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी दोनों का सम, ये आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको कर सकते हो 0.4, या आ जाएगा 0.6। मान लो अगर आपने इसको सोल्व कर लिया तो ये वैसे भी सोल्व हो जाता, बिकॉज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1। ये 0.4 है तो दूसरे पार्टिकल की मोल फ्रैक्शन कितनी आएगी? 0.6 ही आने वाली है। अगला है 18 ग्राम ऑफ वाटर इज मिक्सड विद 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। मोल फ्रैक्शन निकालनी है बट हमें मोल्स नहीं दे रखे। मोल फ्रैक्शन मतलब मोल्स का रेशियो, हमें मास दे रखा है। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर का फॉर्मूला क्या रहेगा? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ही क्या होता है? वॉशिंग मशीन, है ना। वॉशिंग इज गिवन मास, वाटर का मास कितना है? 18, बाय में मोलर मास, मोलर मास दे रखा है 18, तो इसके मोल्स कितने आ गए? 1। सिमिलरली आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल निकाल लोगे। इथेनॉल के मोल्स का फॉर्मूला क्या रहेगा? वॉशिंग मशीन, वॉशिंग इज गिवन मास, गिवन मास कितना है भाई? 46 दे रखा है। बाय मोलर मास कितना है इसका? ये भी 46 है, तो मोल्स कितने आ गए यहाँ से भी? 1। अब आपको मोल फ्रैक्शन किसकी निकालनी है? मोल फ्रैक्शन निकालनी है इथेनॉल की। मोल फ्रैक्शन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर काई बोलते हैं इसको, काई छी कुछ भी बोल दो, एक्स भी बोल सकते हो। तो फॉर्मूला क्या रहेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब इथेनॉल के मोल्स अगर 1 है, 1 ही है, अगर क्या 1 ही है, बाय में सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी कि सम, दोनों का सम कितना आएगा? 2, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन कितनी आ गई यहाँ से? 1/2। तो यहाँ पर हमारे सारी की सारी मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन सब खत्म होती है। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना। और येस, क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए प्रीमियम नोट्स बनाए हैं जिनकी कॉस्ट 250 रुपीज़ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे नोट्स बढ़िया हैंड रिटन फॉर्मेट में है, मजा आ जाएगा पढ़ के। दैट्स ऑल। और किस टॉपिक से वीडियो बनाएं कमेंट सेक्शन में बता देना। और हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के पास शेयर कर देना। बाय, ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।